नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। श्रवण जालान के ठिकानों पर एसीबी की रेड। एसीबी ने करीब 6 घंटे तक यहां छापेमारी की। कई दस्तावेजों को जब्त किया गया। करोड़ों रुपए के 2 जमीन के डीड के साथ ही 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। एसीबी को जांच के दौरान कई अहम सुराग भी हाथ लगे। श्रवण जालान को पूछताछ के लिए एसीबी समन भी भेज सकती है। आपको बता दें कि आईएएस विनय चौबे के करीबी हैं श्रवण, जिसके ठिकाने पर एसीबी की टीम ने रेड की। करीब 6 घंटे तक छापेमारी चली है, जिसमें करोड़ों रुपए के 2 जमीन के डीड जब्त किए गए हैं। जांच के दौरान कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। रांची से बड़ी खबर है। आईएएस अमित कुमार को फिर दिया गया है समन। कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया। एसीबी फिर करेगी सवाल जवाब। आपको बता दें कि पहले भी अमित कुमार से पूछताछ हो चुकी है। मामले में अब कुछ नए फैक्ट आने की वजह से फिर से अमित कुमार को बुलाया गया है एसीबी के दफ्तर, जहां पूछताछ की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां अमित कुमार से पूछताछ करने जा रही है फिर से एसीबी की टीम। जानकारी के मुताबिक फिर से कई सवाल जवाब होंगे। कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। खबर आपको चाईबासा से बताते हैं, जहां पीएमश्री स्कूलों में करीब 2 करोड़ रुपए की सामग्री खरीद और भुगतान में गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। जांच रिपोर्ट में 20 में से 18 स्कूलों में इसमें वित्तीय अनियमितता पाई गई है। जिला प्रशासन ने अब दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है और इस मामले में जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, उसमें प्रधानाध्यापक, प्रबंध समिति सदस्य, पीएमश्री जिला समन्वयक, लेखा पदाधिकारी और डीओ भी शामिल हैं। तो बड़ी कार्रवाई इसके तहत की जा सकती है, क्योंकि बड़ी अनियमितता देखी गई है और इस गड़बड़ी के बाद जांच के घेरे में आ गए हैं अधिकारी। खरीद और भुगतान में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 20 में से 18 स्कूलों में अनियमितता पाई गई है और इसी की वजह से डीओ सहित कई अधिकारी अब जांच के घेरे में आ गए हैं, जिससे खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है और शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिला के 20 पीएमश्री विद्यालयों में से 18 विद्यालयों में कुल 2 करोड़ राशि के खर्च में भारी अनियमितता पाई गई है। इस मामले में शिकायत पाए जाने पर जिला के डीसी द्वारा 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने जैसे सामानों की खरीद और अन्य मद में जो भी खर्च हुए हैं, उसमें भारी गड़बड़ी पाई है। और इस मामले में जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीओ और अन्य कई पदाधिकारियों के सम्मिलित होने की बात सामने आई है और इसको लेकर कार्रवाई के लिए जिले के डीसी द्वारा राज्य मुख्यालय को, संबंधित विभाग को पत्र भेजा गया है कि जो भी इस मामले में दोषी है, वित्तीय अनियमितता के मामले में जो गड़बड़ी पाई गई है, उसके लिए जो भी दोषी, डीओ के अलावा और भी डीओ के साथ साथ जो भी दोषी पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ आरोप गठित करने और आगे की कार्रवाई करने के बारे में डीसी ने पत्र लिखा है। अब देखना यह है कि आगे इस मामले में डीओ और अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ में क्या कार्रवाई होती है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। धनबाद जिले के केंदुआडीह बस्ती के लोगों ने बीसीसीएल के विस्थापन प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि वे अपनी जमीन को छोड़कर बेलगड़िया या कर्माटांड नहीं जाएंगे। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने स्थल का दौरा कर लोगों से स्थिति की जानकारी ली है। प्रभावितों ने बीसीसीएल से गैस रिसाव को रोकने के लिए तकनीकी कदम उठाने और विस्थापन की बजाय समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये विस्थापन के लिए तैयार नहीं है।
बल्कि ये जिस जगह पर रह रहे हैं वहां पर गैस रिसाव को रोक दिया जाए, स्थायी समाधान निकाला जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। सबका एक ही कहना था कि हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, इसका उपाय किया जाए। लेकिन वो लोग बार बार विस्थापन का नारा लगे हुए। ये सब मिली भगत पूरा अफसर का, यहाँ का जिला परिषद सब चाह रहा है कि यहाँ के लोग बोरिया बिस्तरा बांध जाए और यहाँ बड़ा बड़ा माफिया को यहाँ पर वो कोयला खनन करने के लिए दे दिया जाए, ताकि हमें अवार्ड पर अवार्ड मिले कि हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। कि जिस जगह वो गैस रिसाव हो रहा है वहाँ पर अगली प्रभावित क्षेत्र नहीं है। ये मैं प्रूफ के साथ बता सकता हूँ, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स है। और डीटी को भी ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप खुद बोले हैं कि वहाँ पर कोई फायर नहीं है। और फायर नहीं होने के कारण ये गैलरी जो चला है वो अवैध खनन से वहाँ पर जो गैस रिसाव हो रहा है, वो जहाँ गैलरी चला था, जहाँ पोखरिया खाद था, जहाँ डूला खाद था, उसी से गैस रिसाव होने के कारण पूरे मोहल्ला में गैस का मानसिकता तब से आज तक सिर्फ लोगों को उजाड़ना, माइनिंग करना, अवैध उत्खनन करना, और सबसे बड़ा माफिया धनबाद में बीसीसीएल है। देखिए, इनका अभी इनसे बातें की तो मुझे पता चला कि इन लोग कोई मरना नहीं चाहता। आप अभी हम और आप 10 मिनट के लिए आए तो आपको मास्क लगा के आना पड़ा है। आप देख रहे हैं कोई मास्क कम से कम प्रशासन को सबसे पहले मास्क लेना चाहिए था। बच्चों के लिए कुछ सोचना चाहिए था कि बच्चों के लिए क्या करना है। सारे छोटे छोटे बच्चे यूं ही भटक रहे हैं, उनके लिए कुछ सोचा नहीं है। इनका फिक्र है कि सिर्फ रहने के लिए छत हमको मिल जाएगा, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये क्या करेंगे, छोटे छोटे रोजगार करते हैं, कोई ठेला लगाता है, कोई किसी के यहाँ बर्तन धोता है, कोई साफ सफाई का काम करता है, तो सिर्फ छत दिया जाएगा, उसके बाद ये लोग क्या करेंगे। चाईबासा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां नेपाल में फंसे चाईबासा के 9 नाबालिग बच्चे, 2 बच्चे भागकर चाईबासा पहुंचे, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। 11 बच्चों को उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य बनाने के लिए नेपाल भेजा गया था। नेपाल में बच्चों का सर मुंडवाकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई, जिसमें 2 बच्चे भागकर वापस अपने गांव लौट आए हैं। परिजनों ने जिला प्रशासन से बच्चों के सुरक्षित घर वापसी की गुहार लगाई है। और न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर, क्या जिला प्रशासन ने अब तक कुछ संज्ञान लिया है? देखिए, जिला प्रशासन से जब ये मामला सामने आया है तो जिला प्रशासन से परिजनों ने मिलकर गुहार लगाई है कि 9 बच्चे जो नाबालिग वहाँ फंसे हुए हैं नेपाल में, उन्हें सुरक्षित वापसी की जाए। जिला प्रशासन द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है, ये बात तो अभी खुलासा सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है परिजनों को कि उनके जो बच्चे हैं उन्हें सुरक्षित वापसी का भरोसा दिया गया है। अब आगे जिला प्रशासन इस मामले में क्या करती है और क्या सफल होती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन बच्चे फिलहाल कहाँ पर हैं ये ट्रेस भी शायद नहीं हो पा रहा है, जो बातें सामने आ रही है। और जिला प्रशासन द्वारा आगे कल इस बारे में कुछ आगे खुलासा किया जा सकता है। जी रुपेश, के ये जानकारी मिली कि आखिर ये सभी बच्चे वहां कैसे गए थे, और ये 2 बच्चे जो वापस आए हैं उन्होंने क्या बताया? जो बातें बताई जा रही है कि ये चाईबासा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बच्चे हैं और इन्हें इन 11 नाबालिग बच्चों को, कुल 11 नाबालिग बच्चों को उच्च शिक्षा और अन्य प्रलोभन देकर वहाँ जो मानव तस्कर हैं उनके द्वारा वहाँ भेजा गया था। लेकिन वहाँ उनका मुंडन कराकर, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, बच्चे जैसे 2 भाग कर आए हुए बता रहे हैं कि वहाँ मुंडन कराया जा रहा था और उससे धर्म परिवर्तन कराए जाने का उन्हें शक हुआ और वे 2 बच्चे किसी तरह भागकर यहाँ वापस पहुंचे, और जो आप देखिए बताए। ठीक है रुपेश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। गोवा के नाइट क्लब में अग्निकांड हादसे में 25 लोगों के दर्दनाक मौत के बाद पूरे देश में फायर सेफ्टी को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में न्यूज 18 ने रामगढ़ के होटल और रेस्टोरेंट में फायर सेफ्टी की जांच पड़ताल की है। क्या तस्वीरें सामने आई हैं, आप खुद देखिए। जैसे सैनी होटल है, पतरातू में जो सरकारी होटल है, में सारा सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन जो सैनी होटल में सारा उसमें एनओसी प्राप्त है, उसमें एनओसी नहीं प्राप्त है। और लोग के जा के कहा गया है पार्टी से, होटल वाले मालिक से, कि भाई आप लोग फायर का व्यवस्था एडवाइस लीजिए, कि सर बोलता है कि सर ले लेंगे। हम उनको सजेशन भी दिया गया है, अगर किसी प्रकार कुछ घटना होता है तो हम लोग तो ही हैं, बाकी जवाबदेही आप लोग भी हो सकते हैं। गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है।
और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के प्रसिद्ध सैनी रेस्टोरेंट में। यहाँ ये जानने आया हूँ कि किस तरह से यहाँ पर फायर सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि रामगढ़ ज़िले में 15 से अधिक रेसिडेंशियल होटल और रेस्टोरेंट हैं। वहाँ पर क्या स्थिति है इसे भी देखेंगे। यहाँ पहले सैनी फैमिली रेस्टोरेंट में जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह की फायर सेफ्टी को लेकर के यहाँ उपकरण लगाया गया है। रेस्टोरेंट में है कि फायर एक्सटिंग्विशर भी रहता है और ऊपर से ये पूरा पंप का पाइप है हमारा, जो अभी कभी भी आग लगे या कुछ ऐसा कुछ हो जो अनहोनी घटना घट जाए उसके वजह से हम लोग इसको भी सेफ्टी लेके चलते हैं। जो हमारा ये फायर बॉक्स है जिसमें हम लोग नॉर्मली पाइप रखते हैं, जो फायर पाइप होता है उसको हम लोग यहाँ पर स्टोर करते हैं और एक यहाँ स्टोर करते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। स्मोक स्प्रिंकलिंग क्या होता है, जो हमारा मैं दिखाता हूँ आपको। ऑटोमेटिक ये पानी स्विच करने लगता है। अच्छा। और ये हमारा स्मोक डिटेक्टर है। अच्छा। जो हमारा स्मोक डिटेक्टर इसको यूज करते हैं। हाँ। जो कहीं भी अगर स्मोक कुछ भी हुआ तो तुरंत हमारा स्मोक डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करेगा और तुरंत वो पानी स्प्रिंकलिंग तुरंत अपने आप को वो ऑटोमेटिक वो चार्ज करने लगेगा। अच्छा। हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर बोर्ड यहाँ भी लगा हुआ। फायर अलार्म है, जैसे जहाँ कहीं भी अगर आग लगे या कुछ भी ऐसा कुछ दुर्घटना हो, सबसे पहले ये रिंग होगा। ये रिंग होने के बाद इसको हम लोग केस करते हैं, इसको हम लोग तोड़ते हैं अपने से खुद से तोड़ के इसको पहले पॉज कर देते हैं अलार्म को कि कोई दुर्घटना ना घटे, ऐसा कुछ हो ना। इसके वजह से ये हम लोग इसको भी रखते हैं और वो फायर अलार्म ऊपर में। अच्छा। वो पहले रिंग करेगा उसके बाद आप ऑटोमेटिक हम लोग सब अलर्ट होते हैं। अलर्ट होने के बाद सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो आपने सुना यहाँ पर सैनी जो रेस्टोरेंट या रेसिडेंशियल होटल है वहाँ पर फायर सेफ्टी की पूरी व्यवस्था की गई है। हालांकि अन्य होटलों में इस तरह की फायर सेफ्टी का यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर फायर स्टेशन के प्रबंधक ने बताया कि सभी को यहाँ पर पत्र भेजा गया है कि जल्द से जल्द जितना भी फायर सेफ्टी के यहाँ पर नियम है उसका पालन करना होगा, नहीं तो नियम सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। बड़ी खबर आपको देवघर से बताते हैं, जहां देवीपुर थाना क्षेत्र में कब्रिस्तान के पास एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह ग्रामीणों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। सदर एसडीपीओ अशोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस अभी सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देवघर से, जहां कब्रिस्तान के पास एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव मिला है और इस शव के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची भी है। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है अभी तक, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। शव की शिनाख्त करने में पुलिस की टीम जुटी भी है और पुलिस अब सभी पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या रही और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। अज्ञात व्यक्ति कहाँ का है? एक ये शंकरपुर के पास जो है एक अधजली डेड बॉडी मिली है। इस बिंदु पर अभी पहचान नहीं हो पाई है कि ये बॉडी किसकी है और संभवतः जो है जो भी अभी देखने से प्रेमा फेसी प्रतीत हो रहा है कि कहीं बाहर से ला करके इसको यहाँ जलाया गया है। अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है हर बिंदु पर और पहली कोशिश रहेगी कि पहचान पहले स्थापित हो जाए। राज्य के डोरंडा थाना क्षेत्र में दो गुटों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें 3 से 4 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को देखकर एक आरोपी छत से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो घायल हो गया है। हटिया डीएसपी ने बताया कि दोनों गुटों के बीच पहले भी विवाद और गोलीबारी हो चुकी है। घटना के बाद अली द्वारा बनाई गई एक बाउंड्री वॉल को भी पुलिस ने तोड़ दिया है। गुटों के बीच में एक सज्जू है और एक अली है। अली रेनॉल्ड क्रिमिनल है। दोनों आपस में लोग लड़ता है। आज उसी क्रम में मारपीट की घटना हुई है। अब लोगों ने उसमें से 3 आदमी को अरेस्ट भी किया है। बाकी पुलिस की कार्रवाई जारी है। कुछ लोग मारपीट में घायल भी हैं। हाँ, सज्जू के घायल होने की सूचना, 1-2 और आदमी के घायल होने की सूचना है। हम लोग पुलिस कार्रवाई कर रही है इसमें।
साहिबगंज के तालबन्ना मोहल्ले में हुई कारोबारी की हत्या और लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर सारा सामान भी बरामद कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और उस घटना में जितने भी संपत्ति की लूट हुई थी, चेन, मोबाइल, आधार कार्ड या अन्य डॉक्यूमेंट्स या कैश, सारे चीज़ों को बरामद कर लिया है। प्लस घटना में जो 2 व्यक्ति जो अंदर गए थे कमरे में, जिनके द्वारा एक्चुअल घटना कारित की गई थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। उनके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है। इसके साथ साथ उनके एक सहयोगी जो जनमुंडी के हैं, सोहित कुमार, जिन्होंने पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए अपनी हामी भरी थी और जिनको इन्होंने अपराध में शामिल किया था। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में बरमसिया शिवपुरी नगर में 2 घरों में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जिसमें चोरों ने 10 से 15 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। घटना के समय दोनों घरों के सदस्य सगाई समारोह में शामिल होने जमशेदपुर गए हुए थे। चोरों ने घरों से सोना चांदी के जेवर और 1 लाख नगद की चोरी कर ली, जबकि दूसरे घर से 8 से 10 लाख के जेवर ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज में 4 नकाबपोश संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। लोग 6 तारीख को सुबह निकले थे यहाँ से जमशेदपुर के लिए, ठीक है। सगाई था मेरा, उसके पर्पज से हम लोग पूरे फैमिली गए हुए थे। और उसी दिन रात को जो है हमारा जमशेदपुर रुकना हुआ और उसी रात में मेरे घर में चोरी हुई है और मेरे बगल में मेरे नाना जी लोग का घर है, दोनों घर में चोरी हुई है। और ताला तोड़कर घर में घुस के 2 अलमारी का लॉकर तोड़कर और गोल्ड जितना था वो सारा चोरी हो गया। अनुमान 8-10 लाख का होगा, कैश और ये गोल्ड मिला के। बोकारो के पर्वतपुर ब्लॉक में एक सड़क हादसे में पिता और उनके पुत्र की मौत हो गई। वे शादी भोज में शामिल होने पैदल जा रहे थे और तभी एक कार की चपेट में आ गए। परिजन और ग्रामीणों ने शव को ONGC गेट पर रखकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने मृतक परिवार के लिए मुआवजा और नियोजन की मांग की। सैकड़ों ग्रामीण प्रदर्शन में शामिल हुए। घटना की जानकारी मिलते ही चंदन कियारी CO और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। CO ने परिजनों और ONGC प्रबंधकों से वार्ता कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया। खाने के लिए आ रहा था, इसी दौरान रोड क्रॉस करके आ रहा था। इसी दौरान कंपनी ONGC की जो एक स्कॉर्पियो गाड़ी से पता चला, ठीक है, मतलब जिसका नंबर भी हम लोग के पास है, पता चला वो ड्रिंकिंग करके हो चाहे जैसे भी हो बेरहमी से मारा गया है और मारने के बाद लापरवाही के साथ वहाँ से भाग गया है। उसकी वो अपना ये भी फर्ज नहीं समझा कि हम कम से कम इसको हॉस्पिटलाइज करें। आज चंदन कियारी प्रखंड के बनगढ़िया ओपी क्षेत्र में पर्वतपुर एरिया में 2 ग्रामीणों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ग्रामीणों के द्वारा ONGC गेट के पास जाम कर दिया गया। पुलिस तथा प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। ग्रामीणों की मांग है कि इन्हें जितना जल्दी हो सके मुआवजा दिया जाए, तो हम लोग उसी के लिए बात करते हैं। और इसी बीच आपको चाईबासा से बड़ी खबर बताते हैं। बाइक सवार युवक के साथ लूटपाट की खबर मिल रही है। कार सवार 3 अपराधियों ने लूटपाट की है। पिस्टल के नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया और अपराधी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। चकधरपुर खरसावा सड़क की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको चाईबासा से इस वक्त बता रहे हैं, जहां एक व्यक्ति से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कार सवार 3 अपराधियों ने लूटपाट की है। जमशेदपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी, जहां 2 युवक ने इंसानियत को दरकिनार कर हैवानियत की घटना को अंजाम दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ एक युवक ने इंसानियत दिखाते हुए बेजुबान जानवर की मदद कर मिसाल कायम किया है। दरअसल गोलमुरी थाना क्षेत्र में CP क्लब के पास डॉग के आतंक से परेशान 2 लड़कों ने पहले डॉग को बिस्किट देकर अपने पास बुलाया, फिर उसकी पिटाई की और क्रूरता दिखाते हुए दोनों ने डॉग को अपनी बाइक के पीछे बांधकर घसीटते हुए दूर ले जाकर जंगल में फेंक दिया। गनीमत रही, डॉग लवर ने जंगल में जाकर घायल कुत्ते का इलाज कराया, जिससे उसकी जान बच गई। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो वायरल हुआ और एक डॉग प्रेमी ने इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने संज्ञान लेकर तत्काल दोनों युवक की तलाश भी शुरू कर दी है। मैंने देखा कि वो पूरा अधमरा हालत में था और उसका हल्का हल्का सांस चल रहा था, तो हमको देख के अच्छा नहीं लगा। हम उसको उठाकर टाटा जिसको का जो एनिमल वेलफेयर है वहाँ पर ले गए, उसका इलाज कराए। करीबन 5-6 घंटा उसका इलाज चला। वहाँ पर उसको सलाइन चढ़ा, पानी चढ़ा और डॉक्टरों का द्वारा इलाज कराया गया और मेडिसिन भी दिया गया। वो सब लेकर फिर हम
उसमें खर्च आया था करीबन 4-4.5 रुपये खर्च आया था। और उसका बिल भी हम थाना में दिए थे। इसके बाद हम जाके थाना में शिकायत दी है कि श्रीमान ऐसा मानवता को शर्मसार करने का काम कुछ लोगों द्वारा किया गया। स्ट्रीट डॉग को बाइक में बांध कर रस्सी से 2 लड़का खींच के ले जा रहा था, जो देखने में बहुत बुरा और पशु के प्रति क्रूरता का चरम था, जिसमें हम लोगों ने तत्काल FIR किया और दोनों को हिरासत में लिया। उसके बाद और यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।